नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 28 मार्च 2024। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होता है, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर देखें, जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर किया, इसे जूम कर देते हैं। ओके। कल जैसे लास्ट कैंडल में वीडियो बनाते वक्त सेलिंग आ रही थी, आज फिर एक बार वैसी सेलिंग आ रही है। आजकल हमेशा लास्ट कैंडल पे ऐसी सेलिंग आ रही है। उसके पहले वाली कैंडल में भी ये ऐसी सेलिंग आई थी, यहाँ भी सेलिंग आ रही थी। तो आखिरी आखिरी में सेलिंग आ रही है। आज का करंट ऐसा हो सकता है वीक एंड बड़ा है, कल छुट्टी है। सो मे बी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वॉट एवर इट में बी। कल हमने डिस्कस किया था ये सॉसर राउंडिंग इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न बन रहे हैं। तो इनकी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस नेक लाइन की ब्रेकआउट आती है, तो ये पूरी वर्टिकल हाइट ऐड कर देनी है ऊपर में अगले रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। लेफ्ट साइड में ये जो टॉप्स है, प्रीवियस टॉप्स, ये सारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो प्रीवियस टॉप ऑल टाइम हाई यहाँ इस कंजेशन जोन के करीब आज फिलहाल रुक गए। ऑल टाइम हाई कुछ मेरे ख्याल से 10 पॉइंट से 9.70 या ऐसा 10 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट से रह गया। अब ये नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रल पैटर्न, हरामी कहिए या सिंगल कैंडल का पैटर्न, स्पिनिंग टॉप कहिए, इसका लो शायद फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट दे दे। अगर यहाँ पे सपोर्ट ना मिले तो हो सकता है ये जो ब्रेकआउट आया है उस ब्रेकआउट लेवल पे मिडल बैंड पे इसे सपोर्ट मिले। और फिर ऊपर जाता है तो यही आज के हाईज और प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो लगे थे वो ऊपर जाते वक्त सबसे पहले रेजिस्टेंस। डेली चार्ट्स आज हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, क्वार्टरली चार्ट्स भी देखने हैं। डेली चार्ट पे हमने ये रेंज बनाई थी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके। कल इसे टच करके नीचे क्लोज हो रहे थे, तो ऊपर जाएगा तो ये हम पूरा रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल जोन ऐड करना है ऊपर में रेजिस्टेंस के लिए। जाते जाते ये प्रीवियस टॉप्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये डिस्कस किया था। आज ऑलमोस्ट वही प्रीवियस टॉप के करीब रेजिस्टेंस मिला है। तो आज की कैंडल के लो ही सबसे पहले सपोर्ट। जिस कैंडल ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया था ऊपर से अभी फिलहाल सेलिंग आ रही है, तो इसी कैंडल का लो सबसे पहला सपोर्ट। इसके नीचे आ जाए तो फिर इस जोन के अंदर आ जाएगा, फिर राह देखनी पड़ेगी हमें। सो आज की कैंडल के लो जब तक ब्रेक नहीं होते हैं, चांस है फिर एक बार अपसाइड ये रेजिस्टेंस रिटेस्ट किया जाए। आज की कैंडल के लो ब्रेक हो जाए तो फिर एक बार इस बॉटम लोअर बोलिंजर बैंड की तरफ अगले सपोर्ट हो सकते हैं। वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पिछले वीक हैमर बनी थी, बाउंस आ सकती है। ये प्रीवियस टॉप रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, प्रीवियस टॉप तक तो पहुंच गए। अब ये प्रीवियस टॉप अगर क्रॉस हो जाते हैं तो अपर बुलिंजर बैंड तक भी अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जो 23,110 के आसपास कुछ फिलहाल दिख रहा है। जैसे जैसे दिन जाएंगे हो और निफ्टी यही रहता है तो थोड़ा और नीचे हो जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप। और करंट वीक के लो हैमर लो, मिडल बुलिंजर बैंड नीचे आते हो सपोर्ट। मंथली चार्ट न्यूट्रल पैटर्न ही है, ये पिछले न्यूट्रल पैटर्न्स बने हुए थे, अभी भी न्यूट्रल पैटर्न ही बना रहे हैं। तो अगर करंट मंथ के लो ब्रेक हो जाए तो यहाँ डोजी का जो लो था 21,137, लेकिन जब तक 21,137 के ऊपर है तब तक ओवरऑल क्वार्टरली चार्ट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आज क्वार्टर भी खत्म हो रहा है, क्वार्टरली भी न्यूट्रल पैटर्न स्पिनिंग टॉप ही बन रहा है रिलेटेड टू दिस कैंडल। सो करंट क्वार्टर का लो वो भी
21,137 चल रहा है, तो 21,137 ये अपना लॉन्ग टर्म जो डिलीवरी वगैरह होल्ड किए होंगे उनका ये स्टॉप लॉस। जब तक इसके ऊपर है, चांसेस क्या है, यहां से अगर आप एक्सटेंशन ड्रॉ करें, इस वेव के इक्वल मूवमेंट अपसाइड आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम अगर एक्सटेंशन ड्रॉ करें तो यहां से 61.8% के ऊपर हम क्लोज दे रहे हैं। 22,040 था, अभी करंट रेट 22,281 चल रहा है, और भी नीचे आ जाए तो भी एवरेज आउट होकर इसके ऊपर ही क्लोज होगा। तो जब तक 22,040 के ऊपर या करंट ब्रेकआउट देने वाली कैंडल का लो के ऊपर चल रहे हैं, तो ये 61.8 के ऊपर 78.6 और 100% भी एक्सटेंशन हो सकते हैं। आप अपने एंड पे इसे मैन्युअली कैलकुलेट करें। ये पूरा हाइट यहाँ से इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक जितना डिस्टेंस है वो इस बॉटम में ऐड करते हैं। तो फिर भी जैसे जैसे, ये तो बहुत क्वार्टरली चार्ट है तो उतना लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया। शॉर्ट टर्म्स में अपने डेली वीकली जैसे जैसे पैटर्न्स चेंज होते रहेंगे, उस हिसाब से अपने आगे के लेवल्स हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या गड़बड़ हो गया यार। ओके, सो निफ्टी बैंक के चार्ट देखते हैं। आज वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्वार्टरली चार्ट, हैंगिंग मैन, बेरिश पैटर्न, ट्विजर टॉप भी हो सकते हैं। जब तक ये प्रीवियस क्वार्टर के, पिछले क्वार्टर में भी हमने वही डिस्कस किया था, ये प्रीवियस क्वार्टर का हाई ब्रेक होना जरूरी है। प्रीवियस क्वार्टर का हाई ब्रेक होता है तो अपर बुलिंजर बैंड, और इसमें भी ये आप एक्सटेंशन ड्रॉ कर सकते हो। वैसे अभी ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैंने भी इसमें एक्सटेंशन ड्रॉ तो नहीं किया था, पर लेट अस ट्राई। सो इट इज क्लोजिंग जस्ट बिलो 61.8%। उसके ऊपर जाए तो 100% तक भी एक्सटेंड हो जाए, तो ये बैंक निफ्टी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। इसमें प्रीवियस क्वार्टर के हाईज ब्रेक होना जरूरी है। नीचे आते वक्त सपोर्ट करंट क्वार्टर के ही लो 44,429, इसमें निगेटिव डाइवर्जेंसेस भी बन रहे हैं। सो करंट क्वार्टर के लोज स्टॉप लॉस होने चाहिए डिलीवरी बेस्ड जिनका काम होगा। पिछले 2, 3, 4 NR4 पैटर्न बनने के चांस है। करंट मंथली चार्ट है ये। करंट मंथ की रेंज बाकी सारी रेंज से एकदम छोटी है। करंट मंथ की रेंज के जिस तरफ ब्रेकआउट आएंगे उस तरफ बड़ी मूवमेंट हो सकती है। अपसाइड आए तो जैसे हमने कहा, स्टेप बाय स्टेप ये इसके टारगेट आइडेंटिफाई करने, नीचे आते हैं तो यही के लो, मिडल बैंड, ये प्रीवियस बॉटम्स एंड सो ऑन, नीचे आते वक्त सपोर्ट होंगे। वीकली चार्ट, इसमें भी हैमर बना था, यहाँ से इसमें भी बाउंस आया, प्रीवियस टॉप से टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, ट्राइंगल बना हुआ था, अभी भी ट्राइंगल के अंदर ही है। सो नीचे आते हैं तो हैमर लो, एंड फिर ये नीचे बॉटम, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं तो ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉप कनेक्टेड, मैंने शायद डेली चार्ट पे यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे ये डेली चार्ट पे ड्रॉ किया हुआ ही है। सो ये कैंडल फिर एक बार शूटिंग स्टार मिडल बैंड के नीचे, मिडल बैंड के ऊपर चल रहा है, तो जब तक मिडल बैंड के ऊपर है, आज के लोज सबसे पहले सपोर्ट, आज के लो ब्रेक हो जाए तो फिर ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन तक अगले सपोर्ट हो सकते हैं, और आज के हाइस ब्रेक करें तो ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे 48,000 के करीब अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। इंट्रा डे के चार्ट भी इसमें हमने डिस्कस किया था, बोलिंजर बैंड नैरो हो रहे हैं, और दो लाइंस ड्रॉ की थी टॉप पे और बॉटम पे। जिस तरफ ब्रेकआउट आएंगे उस तरफ जोरदार मूवमेंट आने के चांसेस है, ऐसा डिस्कस किया था। तो बैंड एक्सपांड भी हुए अपसाइड ब्रेकआउट आने के बाद, और अच्छी खासी मूवमेंट, ऑलमोस्ट इस दो ब्लू लाइन के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना तो अचीव हो गया। ये दो ट्रेंड लाइंस पिछले टॉप्स पे ड्रॉ की थी, यहाँ ये कंजेशन जोन था, वहीं पे से यहाँ भी कंजेशन जोन था, ये भी कंजेशन जोन था,
तो इनके टॉप के करीब अभी फिलहाल रेजिस्टेंस मिला, लेकिन इतना बड़ा एक सिंगल कैंडल में फॉल आ जाएगा 47,400, 47,440 से लेके 46,997 तक जोरदार एक ही कैंडल में फॉल आ गया। अब ये जो ब्रेकआउट लेवल थी वही सपोर्ट बन सकती है। इसी कैंडल का लो मिडल बैंड सबसे पहला सपोर्ट, उसे ब्रेक करे तो ये ब्लू लाइन नीचे जो बनाई है जोन के लोअर एंड पे और लोअर बोलिंजर बैंड पे अगले सपोर्ट हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।